किसी ने बड़ी शानदार बात कही है कि अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं और अगर बात ऊंची हो तो सारी दुनिया सुनती है। मेरा नाम है कामरान सईद। आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं एक कहानी से। एक दफ़ा एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। माँ बाप उसके मर चुके थे, आगे पीछे था कोई नहीं, तो वो खाना भी खुद ही पकाता था, खुद ही खाता था, तो बहुत ही गरीब था। एक दफ़ा क्या हुआ, उसने 4 रोटियां पकाई। क्या करता था वो, सुबह के नाश्ते में 2 रोटियां खा लेता था, एक दोपहर के लिए पका लेता था और एक रात के लिए पका लेता था। तो वो रात को पका के रख लेता था। तो उसने 4 रोटियां पकाई, साथ सालन था। तो अब वो जब सुबह खाने लगा तो उसने देखा तो वो 3 रोटियां हैं। वो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने पकाई तो 4 हैं, तो अब मुश्किल हो जाएगी। खैर, अगले दिन फिर उसने ऐसे ही किया, फिर ऐसी 4 रोटियां पका के रखी। जब अगले दिन उठा उसने देखा तो वो 3 रोटियां। वो फिर बड़ा परेशान हुआ। अब तीसरी दफा वो देखने लग गया कि ये कहाँ जा रही है चौथी रोटी। तो जब वो किसी आड़ में बैठा उसको देख रहा था तो पता लगा एक चूहा आया और वो उसकी रोटी लेके जाने लगा। तो उसने चूहे को पकड़ लिया। उसने कहा, भाईजान ये मेरी तो अपनी पूरी नहीं हो रही है, आप मेरी किधर से लेके जा रहे हो? चूहे ने कहा, ये मेरा रिस्क है, तू मेरे रिस्क पे क्यों डाका डाल रहा है? उसने कहा, नहीं नहीं भाईजान, ये रोटी छोड़ के जानी पड़े। चूहे ने कहा, अगर तुम ये मुझे रोटी छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसा बुजुर्ग का पता बता दूंगा जो तुम्हारी सारी मुश्किलात हल कर देगा। वो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे और तुम अमीर हो जाओगे। उसने कहा, अच्छा? चूहे ने कहा, बिल्कुल। तो चूहे ने उसको बताया कि ये रास्ता है, लेकिन वो रास्ता बड़ा ही कठिन है। उन बुजुर्गों के पास जाओ, वो बुजुर्ग तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दे देंगे। खैर, उसके पास तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं उस बंदे के पास। तो उसने अपने मालिक से 4-5 दिन की इजाज़त ली और उन बुजुर्गों की तरफ चल गया। अब वो जब चलता 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 एक गांव में पहुंचा, अब रहना तो था, तो उसने एक दरवाज़ा खटखटाया तो वहां से एक औरत निकली। तो उसने खातून को कहा कि जी मैं फलाने बुजुर्ग की तरफ सफ़र कर रहा हूँ, तो मुझे आज की रात ठहरने की इजाज़त दे दें। उसने कहा, बेटा वो तो बड़ा मुश्किल रास्ता, तुम कैसे जाओगे? उसने कहा, जी बस मुझे आप रात की इजाज़त दे दें तो मैं वहाँ चला जाऊँगा और उनसे जो भी सवाल मैंने पूछना। उन्होंने कहा, फिर एक शर्त पे मैं आपको रात रहने की इजाज़त दूंगी, वो ये कि आप एक सवाल मेरा भी पूछेंगे। उसने कहा, जी ठीक हो गया। रात रहा। सुबह जब निकलने लगा तो खातून ने कहा कि मेरा सवाल ये पूछना अपने उन बुजुर्गों से कि मेरी बेटी बिल्कुल गूंगी है, ये कब बोलना शुरू करेगी? उसने कहा, ठीक है जी, जब मैं वापस आऊँगा तो आपको आपके सवाल का जवाब बता दूँगा। वो थोड़ा सा और आगे चला, तो आगे गया तो एक उसको जादूगर मिला। जादूगर कहता, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। उसने कहा, मैं फलाने बुजुर्ग को मिलने जा रहा हूँ। उस जादूगर ने कहा, अच्छा, कि अगर तुम उसके पास जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ के आना, मैं तुम्हें तुम्हारा फासला कम करवा देता हूँ। मैं वहाँ तक मैं नहीं जा सकता, रास्ते में एक दरिया आता है, वहाँ तक तुम्हें पहुँचा देता हूँ, तो लेकिन एक शर्त है कि तुम मेरा सवाल उनसे पूछोगे और उसका जवाब मुझे बताओगे। उस लड़के ने कहा, जी बताएं, क्या सवाल है आपका? उसने कहा कि जी मैं हज़ारों सालों से तपस्या और अपनी चिल्ले पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता चल रहा मैंने जन्नत में कब जाना है। उसने कहा, ठीक है जी। तो जादूगर ने उसको लम्हे में वो दरिया के किनारे पहुंचा दिया। अब जब वहाँ उससे आगे जादूगर जा नहीं सकता था, अब वो लड़का वो देखने लग गया कि अब इतना बड़ा दरिया कैसे क्रॉस करे। तो इतनी देर में देखा उसने एक बहुत बड़ा कछुआ उसको नजर आया। तो कछुआ कहता, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं बुजुर्ग के पास जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा, यार मैं वहां तक नहीं जा सकता, तो अगर मैं तुम्हें ये दरिया क्रॉस करवा दूं और उन बाबा जी के करीब पहुंचा दूं, वहां से तुम्हें बाबा जी के पास जाना आसान हो जाएगा, तो मेरे एक सवाल का जवाब ला के दोगे? उसने कहा, डन हो गया, बताएं। तो उसने कहा कि मैं मेरी बहुत उम्र हो गई है, अब मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, तो मैं ड्रैगन कैसे बनूंगा, मुझे इस सवाल का जवाब दे। अब उसके पास हो गए 3 सवाल। खैर वो बुजुर्गों के पास पहुंचा, बुजुर्गों की खिदमत की। अब उसके पास सवाल कितने थे? 3। चौथा उसका अपना, 4 सवाल। 3 जो लोगों ने, खातून ने दिया, जादूगर ने दिया और कछुए ने दिया, और एक उसका अपना भी सवाल था कि मैं अमीर कैसे हूँगा। तो वो बाबा जी के पास गया, तो बाबा जी को जाकर उन्होंने सारी बात बताई कि बाबा जी ऐसे ऐसे आया हूँ, तो मेरे सवालों का जवाब। बाबा जी ने कहा, मैं तुम्हें 3 सवालों के जवाब दूंगा, सिर्फ 3 से ज़्यादा का जवाब नहीं दूंगा। अब उसने सोचना शुरू करो, अब मैं किसका मिस करूँ? उसका मिस करूंगा तो वो जादूगर जन्नत में जाना चाहता है, उसका मिस करूंगा वो खातून है, वो उसकी बेटी गूंगी है, उनका भी काम बहुत ज़रूरी है। कछुए का है, वो चाहता है मैं ड्रैगन बन जाऊँ, उसकी पता नहीं कितनी ख्वाहिशात है। वो कहता है, चलो यार हमारी पहले भी तो ज़िंदगी गुजरी थी, अपना छोड़ दो। वो पूछता है, तो बाबा जी सवाल देते हैं, जवाब देते हैं। सबसे पहले खातून का जवाब देते हैं कि जिस दिन उसकी बेटी की शादी हो जाएगी वो उसी वक्त बोलना शुरू हो जाएगी। जिस वक्त भी उसकी बेटी की शादी होगी, जो गूंगी लड़की है
وہ बोलना शुरू कर देगी। जो जादूगर था उसके सवाल का जवाब था कि जो उसके हाथ में जो लाठी है ना, उसकी ताकत वो छोड़ दे तो वो जन्नत में चला जाएगा। और तीसरा जो ड्रैगन है वो अगर अपना जो कवर है, जो ऊपर बॉडी है वो उतार दे तो वो ड्रैगन बन जाएगा। 3 सवाल। अपना सवाल वो जवाब उसने कहा दफ़ा मारे, जहाँ इतनी लाइफ गुजर गई है तो वहाँ। और ऐसे ही वो वापस आया तो कछुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। कछुए ने कहा मेरा जवाब लेके आए, उसने कहा जी बिल्कुल लेके आए, लेकिन पहले मुझे दरिया के उधर उतारो। कछुआ दरिया के उधर लेके आया, उसने कहा जी आप अपना कवर उतारें तो आप फौरन ड्रैगन बन जाएंगे। कवर कछुए ने खुशी से अपना कवर उतारा तो वो फौरन ड्रैगन बन गया। अब वो कवर के अंदर मोती थे, हीरे जवाहरात। लड़के ने कहा ड्रैगन ये आपके हैं, तो ड्रैगन ने कहा नहीं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे है, तुमने कहा। अब उसको हीरे जवाहरात मिल गए। अब आगे आ गया तो आगे वो मिला जादूगर, तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा हाँ भी मेरे सवाल का जवाब लाए हो। तो लड़के ने कहा कि वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि आप अपने ये जो ताकत है ये लाठियाँ छोड़ दें, फौरन जन्नत में जाएंगे। तो उसने वो लकड़ी जो है वो लड़के के हाथ में दी और उसको कहा ये ताकत मेरी तुम संभालो, मैं तो गया। वो जन्नत में चला जाता, यानी अब ताकत भी आ गई, हीरे जवाहरात भी आ गए और दुनियावी ताकत भी आ गई। अब आया वो खातून के पास जिनकी बेटी गूंगी थी। तो खातून ने पूछा कि मेरे सवाल का जवाब लाए हो? तो उस लड़के ने कहा हाँ जी। जिस वक्त आपकी बेटी की शादी होगी उसी वक्त आपकी बेटी बोलना शुरू हो जाएगी। उसने कहा बेटा ये तो इस बात पे कौन यकीन करेगा, मैं किसको कहूँगी कि इसके साथ शादी करो तो ये बोलना शुरू, कोई यकीन ही नहीं करेगा। एकदम खातून ने कहा कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। उसकी शादी भी हो गई। तो इस सारी कहानी में एक मैसेज है, आप दूसरों के लिए कुर्बानियाँ दें, अल्लाह पाक आपके सारे निज़ाम ठीक कर देगा। आप देखें ईदी साहब को देखें, छिपा को देखें, और इतने इतने लोग हैं। ये जिना हॉस्पिटल लाहौर के बाहर एक साथी वो लंच लगाते हैं, वो कहते हैं मेरी अपनी मजदूरी अल्लाह पाक पूरी करी जा रहा है, यानी मेरे पास नहीं है। आज थोड़े 5-10 लोगों से स्टार्ट किया था, आज कहाँ तक पहुँच गए। लोगों की खिदमत करें दोस्त, लोगों के लिए कुर्बानियाँ दें, अल्लाह ताला आपके काम खुद ही करता जाएगा और आप सारी चीज़ें सीधी हो जाएँ। इन बातों पे अमल करें, लोगों के काम आएँ, लोगों का हौसला दें, लोगों को के साथ खुश रहें, इससे आपकी लाइफ में बड़ा चेंज आएगा। एक छोटी सी गुजारिश, आज से अपने माँ बाप, बहन भाइयों, यारों दोस्तों के साथ अच्छा रवैया रखें, इससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आएगा। अस्सलाम वालेकुम।